Hello students, here is a 15.1.3 topic crop protection management of your lesson number 15, improvement in food resources. Field crops are infested by a large number of weeds, insects, pests and diseases. If weeds and pests are not controlled at the appropriate time, then they can damage the crop so much that most of the crop is lost. Weeds are unwanted plants in the cultivated field. For example, Xanthium gokhru, Parthenium, gajar घास, Cypernus, rodents, motha, they compete for food, space and light. Weeds take up nutrients and reduce the growth of crop. Therefore, removal of weeds from cultivated fields during the early stages of crop growth is essential for a good harvest. Generally, insects pests attack the plants in three ways. They cut the root, stem and leaf. They suck the cells sap from various parts of plant. They bore into stem and fruits. They thus affect the health of the crop and reduce fields. Means फील्ड क्रॉप में जो है ज़्यादातर इंसेक्ट है, पेस्ट है, ये सारी वीड्स हैं, मीन्स घास फूस है, ये सारे मीन्स वन टाइप ऑफ डिजीज फॉर द प्लांट्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन. इफ वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल एट द अप्रोप्रिएट टाइम, अगर वीड्स है जो घास है और पेस्ट है, अगर हम इसे प्रॉपर टाइम में कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो जो है क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं और उससे हमारे क्रॉप का लॉस हो जाता है, मीन्स फसल का नुकसान होता है. वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स. वीड्स जो है वो अनवांटेड प्लांट्स है, मीन्स जो लाइक टाइप ग्रास. और जैंथियम जो है गोखरू, मीन्स वो ऐसे नहीं सीड टाइप आता है और उसमें बहुत सारे कांटे कांटे लगे हुए होते हैं, वो सब जगह फंस जाता है. पैर्थेनियम गाजर घास होती है उस टाइप की जो कहीं पर भी फैल जाती है और अगर वो जिस प्लांट या क्रॉप के आसपास होती है तो वो पूरा प्लांट स्पॉइल करता है. मोथा. सो दिस टाइप ऑफ वीड्स दे नीड कंप्लीट फूड. उन्हें पूरा फूड चाहिए, स्पेस चाहिए और लाइट चाहिए. अब ये तीनों मटेरियल अगर वो लोग ले लेंगे तो हमारा जो मेन क्रॉप जो है उसके लिए हमें ना फूड बचेगा, ना उसके लिए स्पेस होगी, ना लाइट होगी, तो वो हमारे जो मेन क्रॉप की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी. So therefore, removal of weeds from cultivated fields during the early stages of crop growth is essential for good harvest. Means cultivation से पहले फील्ड्स में हमें अर्ली स्टेजेस में जब क्रॉप की ग्रोथ हो रही हो तब उसी टाइम पर हमें सारे वीड्स जो हैं घास को हमें रिमूव कर देना चाहिए. जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट इन थ्री वेज. जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो प्लांट्स को कैसे अटैक करते हैं, वो थ्री वेज में अटैक करते हैं. दे कट द रूट, वो रूट्स को कट कर देते हैं, स्टेम्स को कट कर देते हैं और लीफ को कट कर देते हैं. दे सक द सेल साप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वो सेल साप में से प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में से उसको सक कर लेते हैं. दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स, और वो फ्रूट्स और स्टेम में सब जगह से नहीं होल्स पड़ जाते हैं तो वहाँ वो होल कर देते हैं. दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड्स, और वो क्रॉप की जो हेल्थ होती है उससे मीन्स अफेक्ट करता है और हमारे यील्ड्स जो फसल है उससे रिड्यूस कर देता है. डिजीजेज इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया. और प्लांट्स में भी डिजीज होते हैं जैसे कि पैथोजेंस होते हैं, फंगी एंड वायरसेस. These pathogens can be present in and transmitted through the soil, water and air. और ये जो पैथोजेंस है वो प्रेजेंट होते हैं, कैन बी प्रेजेंट एंड ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल, मीन्स वो सॉइल के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, वाटर और एयर के थ्रू भी. वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स. और वीड्स और इंसेक्ट्स और ये सारे डिजीज जो हैं वो हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है उससे कंट्रोल हो सकते हैं. One of the most commonly used methods is the use of pesticides, which include herbicides, insecticides and fungicides. जैसे कि मेथड्स है हमारे पास पेस्टिसाइड्स में, हर्बिसाइड्स भी है, इंसेक्टिसाइड्स भी है और फंगिसाइड्स भी है. दिस केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप, प्लांट और यूज फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल. However, excessive use of these chemicals creates problems since they can be poisonous to many plant and animal species and cause environmental pollution. Weed control methods also include mechanical removal, preventive methods such as proper seed bed preparation, timely sowing of crops, intercropping and crop rotation also helps in weed control. Some other preventive measures against pests are the use of resistant varieties and summer plugging, in which fields are plugged deep in summers to destroy weeds and pests. Means
डिजीज़ जो होते हैं उस टाइप के पैथोजेंस होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस होते हैं. दीज पैथोजेंस कैन बी प्रेजेंट इन ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल. वो सॉइल, एयर एंड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं. सो वीड्स एंड इंसेक्ट्स एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय वेरियस मेथड्स. वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज यूज बाय पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स के थ्रू हम उसे कंट्रोल करते हैं, हर्बिसाइड्स के थ्रू, इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड्स के थ्रू. दिस केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट्स. वो क्रॉप प्लांट्स के ऊपर स्प्रेड होते हैं. उसे स्प्रेड किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है मीन्स उसे स्प्रे किया जाता है. और सीड्स ऑफ सॉइल, ट्रीटिंग सीड्स ऑफ सॉइल. हाउएवर एक्सेसिव यूज ऑफ दिस केमिकल्स क्रिएट्स प्रॉब्लम. और अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हमारे क्रॉप और प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. सिंस दे कैन बी पॉइजनस टू मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. और वो पॉइजनस भी होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए मीन्स उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. और पॉइजनस होते हैं तो मे बी वो डेड हो जाते हैं. स्पेशीज एंड कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. और इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होती है. वीड कंट्रोल मेथड्स ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल. मीन्स मैकेनिकल रिमूवल, हमें किसी मशीन के थ्रू उसे स्पेशली रिमूव किया जाए. प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन. मीन्स जब सीड जब हम प्रॉपर हम उसे ग्रो कर रहे हैं, जब हम उसे मीन्स मड में हम उसे पुट कर रहे हैं और ग्रो करने का टाइम देख रहे हैं, मीन्स ग्रो करने के लिए हम वेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम जब सोइंग ऑफ क्रॉप्स, जब हम क्रॉप्स को उगाते हैं तब वहाँ पर हम इंटर क्रॉपिंग मीन्स एक क्रॉप के साथ हम दूसरा क्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वीड्स जो है उसमें कंट्रोल आ जाए. और क्रॉप रोटेशन, क्रॉप्स हम चेंज भी कर सकते हैं. सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट पेस्ट आर द यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़. मीन्स जो उसे रेजिस्ट कर सके ऐसी बहुत सारी वेराइटीज़ को हम यूज़ करें. एंड समर प्लगिंग, समर में भी हम प्लगिंग करें. इन विच फील्ड्स आर प्लग्ड इन डीप इन समर्स. अगर हम समर्स में उसे डीपली अगर हम प्लग करें, अगर हम उसे खोदते हैं तो वो वीड्स और पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो हियर इज योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 209 ऑफ योर NCERT साइंस टेक्स्ट बुक. Here is 15 table 15.2 nutrition values of animal products. We have milk cow and animal products and percentage of nutrients. Means milk cow का जो मिल्क है उसमें 3.60 फैट होता है, 4.00 प्रोटीन, 4.50 शुगर, 0.70 मिनरल्स, 87.20 वाटर और विटामिन B1, B2, B12, D एंड E. एग में 12.00 फैट, 13% उसमें प्रोटीन होता है, उसमें शुगर अवेलेबल नहीं है, मिनरल्स है 1%, 74% वाटर एंड विटामिन्स आर B2 एंड D. मीट में 3.60 फैट होता है, प्रोटीन 21.10, शुगर उसमें अवेलेबल नहीं होता, मिनरल्स 1.10, वाटर 74.20 और विटामिन्स B2 एंड B12. फिश में 2.50, प्रोटीन 19, शुगर अवेलेबल नहीं होता, मिनरल्स 1.30, वाटर 77.20, नाइसिन एंड DA. So all this nutrition is available in these animal products. Now here storage of grains. Storage losses in agriculture produce can be very high. Factors responsible for such losses are biotic insects, rodents, fungi, mites and bacteria, and abiotic inappropriate moisture and temperature in the place of storage. These factors cause degradation in quality, loss in weight, poor germinability, discoloration of produce, all leading to poor marketability. These factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of warehouses. मीन्स अगर हम ग्रेन्स का प्रॉपरली स्टोर नहीं करते, सो स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर, अगर हम प्रॉपरली स्टोर नहीं करते ग्रेन्स को तो हमें एग्रीकल्चर में हमें लॉस हो जाएगा. उसमें हमें लॉसेस टाइप है, इंसेक्ट्स भी उसे लग सकते हैं, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स एंड बैक्टीरिया, अबायोटिक इनप्रोप्रिएट मॉइस्चर, जब उसे मॉइस्चर नहीं चाहिए तब अगर वो मीन्स उसमें नमी आ जाती है. सो हमें प्रॉपर टेम्परेचर देके, प्रॉपर प्लेस देके हमें उसका स्टोरेज करना चाहिए. दिस फैक्टर कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, मीन्स वो क्वालिटी को मीन्स डिक्रीज करता है. लॉस इन वेट, उसमें वेट का लॉस हो जाता है, खराब हो जाता है. डिसकलरेशन, कलर में चेंज आ जाता है. ऑफ प्रोड्यूस, ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी.
और हमें जो मार्केट में जो हमें प्रॉपर उसका अमाउंट मिलता है वो हमें नहीं मिलता, और हमारा जो ग्रेन की जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी भी उसकी कम हो जाती है। तो ट्रीटमेंट एंड बाय सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेज, तो हमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनेजमेंट करके और उसे वेयर हाउस में रखना चाहिए। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। मीन्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं तो हमारे फ्यूचर यूज़ में काम आता है। दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट, मीन्स उसे प्रॉपर क्लीन करें, प्रॉपर ड्राइंग करें, उसे सनलाइट में रखें, देन उसे शेड में रखें। फर्मिगेशन यूजिंग केमिकल्स दैट कैन किल पेस्ट, और फर्मिगेशन प्रोसेस में हम इस टाइप के केमिकल्स लें जो कि वो पेस्ट को मीन्स किल करते हो। So here is the next topic 15.2 animal husbandry. Animal husbandry is the scientific management of animal livestock. It includes various aspects such as feeding, breeding, disease control. Animal based farming includes cattle, goats, sheep, poultry, fish farming. As the population increases, as living standards increase, the demand for milk, eggs, meat is also going up. Also, the growing awareness of the need for human treatment of livestock has brought in new limitations in livestock farming. Thus, livestock production also needs to be improved. Means animal husbandry जो कि एक ऐसा एनिमल लाइवस्टॉक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग, ब्रीडिंग और डिजीज़ कंट्रोल होते हैं। एनिमल बेस्ड फार्मिंग मीन्स कैटल है, गोट है, शीप है, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग है। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो ये सारे लिविंग स्टैंडर्ड्स में भी इंक्रीज होती है। मार्केट में डिमांड होती है मिल्क, एग्स, मीट की, और ये भी जो है वो उसकी भी ग्रोथ इंक्रीज होती जा रही है। ऑल्सो ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर द ह्यूमन ट्रीटमेंट मीन्स ह्यूमन ट्रीटमेंट में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। न्यू लिमिटेशंस ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग, हम अगर उसे प्रॉपरली हम स्टॉक में रखेंगे तो हमारे वो एनिमल हस्बेंड्री फार्मिंग में हो, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। दस लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव, और ये लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में भी हमें इम्प्रूव लाने की ज़रूरत है। सो हियर इज अ 15.2.1 कैटल फार्मिंग। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पस, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क। मीन्स हमें मिल्क के लिए चाहिए और हमें मीन्स एक प्रॉपर लेबर चाहिए जिस और एग्रीकल्चर वर्क के लिए, such as tiling, irrigation and carting. Indian cattle belong to different species: Bos indicus, cows, Bos bubalis, buffaloes. Milk producing females are called milch animals, dairy animals, while the ones used for farm labor are called draught animals. Milk production depends to some extent on the duration of the lactation period, meaning the period of milk production. मीन्स कैटल हस्बेंड्री में भी ऐसे बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जैसे कि वो हमारे मिल्क प्रोडक्शन में भी काम आते हैं और एग्रीकल्चर में भी, तो सच एज टाइलिंग है, इरिगेशन है, कार्टिंग है। इंडियन कैटल बिलोंग्स टू, इंडियन कैटल में बहुत सारी स्पेशीज़ है लाइक बॉस इंडिकस, काउज एंड बॉस, बुबलीज, बफेलोज, ये सारे हैं जो कि एग्रीकल्चर में काम आते हैं। और मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स लाइक मिल्च एनिमल्स मीन्स डेयरी एनिमल्स, जैसे कि वाइल द वंस यूज्ड फॉर farm labor are called draught animals. Draught animals like milk production depends to some extent on the duration of the lactation period. मिल्क के हम प्रोडक्शन करते हैं और उसे हम एक्सटेंशन मीन्स हम उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर लैक्टेशन पीरियड में, और ये डिपेंड करता है मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। सो मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन जो मीन्स लैक्टेशन पीरियड मीन्स जब हम मिल्क प्रोडक्शन करते हैं उस टाइम, वो जो पीरियड होता है उस टाइम को लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। सो हियर 15.3 इंडिजीनियस मिल्क ब्रीड्स ऑफ कैटल। सो दीज आर द इमेज ऑफ इंडिजीनियस मिल्क ब्रीड कैटल। द बर्थ ऑफ अ calf, so milk production can be increased by increasing the lactation period. Exotic or foreign breeds, for example Jersey Brown Swiss, are selected for long lactation periods, while local breeds, for example Red, Sindhi, Sahiwal, show excellent resistance to diseases. The two can be crossbred to get animals with both the desired qualities. मीन्स जैसे कि बर्थ ऑफ अ काफ, अगर काफ का बर्थ हुआ तो उससे मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज। और अगर काफ का बर्थ होता है तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो उस टाइम पे इंक्रीज हो जाता है। तो लाइक वो वन टाइप ऑफ लैक्टेशन पीरियड। और एक्जोटिक फॉर फॉरेन ब्रीड्स लाइक एग्जाम्पल ऑफ
जर्सी, ब्राउन स्वीज आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स। जैसे कि जर्सी काउ है, ब्राउन स्वीज है, ये सारी जो काउज होती हैं तो वो हमें लॉन्ग लैक्टेशन मीन्स लॉन्ग पीरियड टाइम तक मिल्क हमें प्रोवाइड करती है। वाइल लोकल ब्रीड्स फॉर एग्जांपल रेड सिंधी और साहिवाल, रेड सिंधी है एक ब्रीड और साहिवाल जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स वो लॉन्ग टाइम तक हमें लैक्टेशन पीरियड उसका मीन्स लैक्टेशन पीरियड में वो वर्क करती है और उसे डिजीज से भी अच्छे से वो रेजिस्ट कर पाती है। द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड टू गेट एनिमल्स विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज़, और हमें क्रॉस ब्रीड करके भी हमें दोनों क्वालिटीज़ हमें उसमें मिल जाएगी। सो हियर प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज़ फॉर काउज एंड बफेलोज आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग। मीन्स प्रॉपर क्लीन करके उसको अच्छी फैसिलिटी देके काउ और बफेलो में हम फार्मिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल एज एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट। मीन्स हम प्रॉपर प्रोडक्शन करके मिल्क को क्लीन भी कर सकते हैं और एनिमल्स जो रेगुलर ब्रशिंग में मीन्स उसे रेगुलर ब्रशिंग करें, उसका डर्ट रिमूव करें एंड लूज हेयर, उसके हेयर लूज करें। द यू शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ शीट्स, मीन्स उन्हें वेल रूफ शीट्स के अंदर रखे दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन हीट एंड कोल्ड, और ये जो शेल्टर जो है वो उसे रेन और हीट एंड कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू बी स्लोपिंग सो एज टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग। मीन्स कैटल को हम प्रॉपर स्लोपिंग वाला अगर शेड देते हैं तो वो जल्दी से मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ड्राई रहे और उसे फैसिलिटेट हमें क्लीन करने में हमें ईजी रहेगा। द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स आर टू टाइप्स, मीन्स डेयरी एनिमल्स के टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, हम उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, हमें रिक्वायरमेंट विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव हेल्दी लाइफ, और जो फूड उन्हें रिक्वायर्ड हो जो एनिमल की लाइफ को मीन्स हेल्दी लाइफ बनाए। और एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट विच इज़ द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। मीन्स मिल्क जो है वो मिल्क प्रोडक्शन जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है विच इज़ द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द, जब मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पे जो उसे फूड की ज़रूरत होती है लैक्टेशन पीरियड के लिए। एनिमल फीड इंक्लूड्स रफेज विच इज़ लार्जली फाइबर, उसे रफेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जैसे कि फाइबर। बी कॉन्सेंट्रेट्स विच आर लो इन फाइबर, और कॉन्सेंट्रेट्स जो होते हैं जो कि लो फाइबर में होते हैं। कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, और उसे हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। कैटल नीड बैलेंस रेशंस कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट्स, और कैटल को भी बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए जिसमें सारे प्रॉपर अमाउंट के सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल हो। बिसाइड सच न्यूट्रिशन फूड मटेरियल सर्टेन फीड एडिटिव्स कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रमोट हो। हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट ऑफ डेयरी एनिमल्स, और उसकी हेल्थ भी अच्छी हो और मिल्क आउटपुट भी हमें उससे ज़्यादा मिले। तो कैटल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेज, और कैटल जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ होती है। द डिजीजेज बिसाइड्स कॉजिंग डेथ, मीन्स उसमें डेथ भी हो सकती है, मिल्क प्रोडक्शन को रिड्यूस भी कर सकती है। हेल्दी एनिमल फीड्स रेगुलरली एंड हैज़ नॉर्मल पोस्चर, और एक हेल्दी एनिमल की रेगुलर फीड जो होती है और एक नॉर्मल पोस्चर है वो भी ख़राब कर सकती है। द पैरासाइट्स ऑफ कैटल में बी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड इंटरनल पैरासाइट्स, एक्सटर्नल पैरासाइट भी होते हैं और इंटरनल पैरासाइट्स भी होते हैं। द एक्सटर्नल पैरासाइट्स लिव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिजीजेज, और एक्सटर्नल पैरासाइट जो होते हैं वो उनकी स्किन पर रहते हैं और उससे स्किन डिजीज करते हैं। और द इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वॉर्म्स अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन वाइल फ्लक्स डैमेज द लिवर। इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस, और ये सारे भी इन्फेक्शियस है मीन्स इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया, और ये सारे बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू होते हैं। वैक्सीनेशंस आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेज। उन्हें प्रॉपर वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत होती है। अगर हम प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हैं तो एनिमल्स को ये सारी बैक्टीरियल प्रॉब्लम और ये सारे डिजीजेस जो है मेजर डिजीजेस से हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हियर इज पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फॉल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। पोल्ट्री फार्मिंग हम चिकन प्रोडक्शन के लिए और एग प्रोडक्शन के लिए करते हैं। देयरफॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फार्म टू प्रोड्यूस लेयर्स ऑफ एग्स एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन के अबाव जाके वो हमें एग्स दे और हमें मीट दे।
The cross breeding programs between Indian indigenous, for example, ऐसे क्रॉस ब्रीड भी लिए जाते हैं जैसे कि असील, एंड फॉरेन एक्सोटिक फॉर एग्जांपल लेगहॉर्न भी लिए जाते हैं. ब्रीड्स फॉर वेराइटी इम्प्रूवमेंट आर फोकस्ड ऑन द डेवलप न्यू वेराइटीज फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेड्स. मीन्स ब्रीड्स में भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है जिससे कि हम उसमें फोकस कर सकते हैं. वो हमें न्यू वेराइटीज़ हमें प्रोडक्ट्स हमें दे सकता है. द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ चिक्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर ऑफ चिक्स दे, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो. ड्वार्फ ब्रदर, हियर इज द नेक्स्ट पेज नंबर 211. ड्वार्फ बॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन. मीन्स ड्राफ्ट बॉयलर जो होता है वो कमर्शियल चिक प्रोडक्शन के लिए होता है. समर अडेप्टेशन कैपेसिटी और टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, और समर में भी अच्छे से वो मीन्स रह सकते हैं और हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएँ. लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, अगर ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं कर पाए फिर भी वो उसमें अच्छे से हेल्दीली रह जाए. रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग, मीन्स उसकी जो साइज़ है एग लेइंग की उसमें भी वो मीन्स रिडक्शन ना हो. बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फ्यूब्रियस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स का हम यूज़ करके उन्हें मीन्स जो चीप डाइट भी हम उन्हें दे सकते हैं जिससे भी वो अच्छा यूटिलाइज करके हमें अच्छे से ज़्यादा हमें एग्स दे और एग की क्वालिटी भी अच्छी हो और बिगर साइज़ का हो. सो यार दिस इज़ द इमेज ऑफ असील एंड लेगहॉर्न. So students, in the next session we are going to start a new topic, egg and broiler production, of page number 211 of your science textbook, NCERT textbook. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.